तो आज का वचन द कंसिस्टेंसी फेट, द कंसिस्टेंसी फेट। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास जो कंसिस्टेंसी बोलने से जो कंटिन्यू, इंग्लिश में सिंपल वर्ड में कंटिन्यू बोलेंगे, सिंपल वर्ड में कंटिन्यू, जो लगातार परमेश्वर के ऊपर आशा रखना, लगातार उसका वचन के ऊपर आशा रखना, वो आशा, वो विश्वास का ज्ञान और विश्वास का आत्मा आपके अंदर में है। Do you have the consistency faith today? I want you all to check. आप खुद चेक करें कि मेरा अंदर में जो लगातार विश्वास में बने रहने वाला आत्मा है कि नहीं, क्योंकि विश्वास एक पवित्र आत्मा का वरदान है। जब हम लोग 9 gifts of the Holy Spirit के बारे में हम लोग जब देखते हैं, when we see the 9 gifts of the Holy Spirit, one of the faith is the gift among the 9 gifts of the Holy Spirit. Faith, विश्वास पवित्र आत्मा का एक वरदान है। आमेन। विश्वास। तो आज हम लोग विश्वास में बढ़ने में बहुत सारे लोग दिक्कत होते हैं। विश्वास में बढ़ने में बहुत सारे लोग दिक्कत होते हैं। विश्वासी का जीवन जीना आसान नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? विश्वासी का जीवन जीना आसान है, लेकिन किसी के लिए विश्वासी का जीवन जीना आसान नहीं है। चर्च आने से आप विश्वासी नहीं बनते, बाइबल पढ़ने से आप विश्वासी नहीं बनते, लेकिन जब आप चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके अनुसार चलने सीखते हैं, तो वही विश्वासी है। आमीन। विश्वासी का मतलब क्या है? विश्वासी का मतलब परिस्थिति को देखकर नहीं चलता, लेकिन वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा चलते हैं। राइट? The righteous, the believer live by faith, not by sight. समझ पा रहे हैं? अभी जितने भी चर्च में आते हैं, mostly out of 100, I will say like 99%, out of 100, 99% परिस्थिति को देखकर चलते रहता है। तो आज मैं ये सिखाने वाला हूं कि लगातार विश्वास में बने रहने का मतलब होता है कि वचन जिसे कहता है वैसे चलते रहना। आज मैंने देखा किसी को जब बड़े बड़े बीमार आ जाते हैं तो क्या होते हैं, एकदम विश्वास गायब हो जाता है। तो उसका मतलब आप देखते हुए जी रहे हैं। हम लोग विश्वासी लोग देखते हुए जीना नहीं चाहिए। आप जो दिख रहा है ना, उसको भी आप फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, विश्वासी का एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा सफा होना चाहिए, एक ऐसा अंदर में एक खून होना चाहिए कि आप देखते हुए भी दिखाई नहीं देता आपको जो गलत चीजें, खराब चीजें, खराब परिस्थिति, राइट, खराब चीजें जो आपको, आपका जीवन में जो हराते हैं, जो आपका जीवन में जो उस रास्ता में जो ले जाते हैं, वो दिखाई नहीं देना चाहिए। समझ पा रहे हैं? हम विश्वासी खाली जब जीते हैं ना, तो जो परिस्थिति को दिखाई देता है तो हम लोग उसका सलूशन दिखाई देना चाहिए, क्योंकि इस वचन में सलूशन है। इस वचन में आपका प्रॉब्लम का सलूशन है। In the Bible there is nothing in the hands of God, in the presence of God, in the word of God, there is nothing where is no solution. सारे प्रॉब्लम, सारे समस्या जो हमारा जीवन में चल रहा है, हमारा फैमिली में चल रहा है, उसके लिए सलूशन यहाँ पे है। तो अभी हम लोग परिस्थिति को देखेगा तो वो हमारे लिए सलूशन नहीं लाएंगे, लेकिन वो हमें बंधन में रखता है। The circumstances that make us to be slave or make us to be in the bondage. तो आज आप, अगर आपको गुलामी जीवन नहीं जीना है, एक डरा हुआ जीवन नहीं जीना है, एक शराब का जीवन, एक गरीबी जीवन नहीं जीना है, तो आपको परिस्थिति को देखकर नहीं चलना। लेकिन
वचन को देख के उस वचन पर विश्वास करके लगातार उस वचन के अनुसार चलना सीखेंगे, द कंसिस्टेंसी फेथ दैट यू इफ यू हैव, यू विल सी मिरेकल्स। आमेन, यू विल सी मिरेकल्स। आज देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब वचन सुनते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी रिवाइवल में जाएंगे, कहीं पर स्पेशल मीटिंग में जाएगा, पूरा फायर हो गया तो ओह वाह वी आर ब्लेस्ड, मेरा आंखें खुल गया, ओ मैं वचन सीखा। क्या सीखा? ओ हमने बहुत सारा वचन सीखा है, मैं वैसे चलूंगा। उसके बाद क्या करते मालूम है? एक दिन प्रैक्टिस किया, 2 दिन प्रैक्टिस किया, 1 सप्ताह किया, कोई लोग 1 सप्ताह मुश्किल से किया, कोई लोग 1 दिन से खत्म, बैटरी खत्म हो गया। बैटरी जैसे कि आजकल बहुत सारे कुछ चाइना मोबाइल निकलते हैं ना, अभी चार्ज करो आधा घंटा में वो टिकता ही नहीं है। हाँ, अभी चार्ज करेगा थोड़ा देर में चार्ज खत्म हो ही जाता है राइट। चाइना मोबाइल हम लोग जब यूज करते थे पहले, हाँ चाइना लोग ही तो बैटरी बनाता है, सैमसंग का भी चाइना से ही बनता है, लेकिन कुछ चाइना लोकल मोबाइल जो बनता है बैटरी जल्दी खत्म हो जाता है। तो सोचिए अगर आप चाइना मोबाइल हो तो कैसे लगेगा? Do you want to be a branded company मोबाइल? हाँ, आत्मा का दुनिया में हम लोग एक ब्रांडेड कंपनी मोबाइल होना चाहिए, और ये ब्रांडेड यही है बाइबल का, राइट? हम लोग बाइबल से बना हुआ एक आत्मा, एक विश्वास का संतान होना है, बाइबल से बना हुआ। दुनियादारी का प्रश्न को देखकर विश्वास, उस विश्वास का बना हुआ बंदा नहीं, उसका संतान नहीं, लेकिन बाइबल से बना हुआ एक संतान बनना है। अगर आपका विश्वास बाइबल से बनेंगे ना, कभी भी बैटरी खत्म नहीं होगा। आमीन। तो आज हम लोग सब देखेंगे, डू यू हैव द कंसिस्टेंसी फेथ? आज आपका अंदर में लगातार विश्वास रखने वाला विश्वास है आपका अंदर में, राइट? हम लोग चर्च जाएंगे, आज सीख लेगा, वापस जाएंगे तो 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करेगा, 1-2 दिन आप ट्राई करेंगे, इसके बाद यूल की बात आप छोड़ देंगे, है कि नहीं? आप जब छोड़ देगा, किस लिए छोड़ेंगे? क्योंकि आपका जो सीखा है उसका रिजल्ट नहीं देख रहा है, राइट? किसी आप जब जाएंगे किसी जगह में, बोलेगा प्रार्थना करो, प्रार्थना सुनेंगे, हम लोग सिखाएंगे, कोई सिखाएगा प्रार्थना करो, प्रार्थना सुनेगा, प्रे, गॉड विल आंसर योर प्रेयर। टेक फास्टिंग, यू विल सी ब्रेक थ्रू। आप उपवास लो, तब बांधा हुआ बंधन टूटते हुए देखेंगे। ओ पास्टर ने बोला प्रार्थना करो, टूटा मतलब बांधा हुआ बंधन टूटेगा, तो मैं उपवास लेता हूं। उपवास लिया, 1 दिन 2 दिन उपवास लेने के बाद सोचा जितना बंधन है टूट जाएंगे, लेकिन जब देखा कुछ रिजल्ट तो नहीं आया, हाँ, तो छोड़ दिया। तो आज इस प्रकार का विश्वासी हम लोग को सहायता नहीं करेगा। उस प्रकार का जीवन, जो जीवन जीने का स्टाइल, हमारा जन्म आशीषित नहीं देखेंगे। आज हम सब लोग आशीषित चाहते हैं, हम सब लोग छुटकारा चाहते हैं, हम सब लोग हमारा जीवन में परमेश्वर का काम होने देखना मांगता है, राइट? वी ऑल वांट टू सी द गॉड्स वर्क टू बी डन, गॉड्स मिरेकल्स टू हैपन इन आवर लाइफ। But I'm telling you, until you don't have that consistency faith or persistence faith, you cannot expect the miracles to happen in your life. क्योंकि आज का वचन वही होने वाला है, ठीक है? कभी भी आप निराशा हो जाते हैं, किसके लिए? What is lacking? Why you cannot reach a destiny? Only thing is you are not doing your job. आपका जो काम है तुम नहीं कर रहे। हम सब विश्वासी का काम है लगातार विश्वास में बने रहना है। हम लोग जो कुछ भी परिस्थिति फेस करें, आप प्रार्थना करने के बावजूद भी आपका घर का माहौल बदला नहीं, आपका घर का माहौल अशांति ही है। प्रार्थना करने के बावजूद भी आपका नौकरी करने का जगह में अशांति है, प्रार्थना करने के बावजूद भी आपका सिस्टम नहीं बदला, आपका भाई नहीं बदला, नो प्रॉब्लम, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। व्हेन यू कीप प्रेइंग, you will see the miracles. Amen. आप ऐसे मत करना कि
ओ मैं प्रार्थना किया, आई प्रे, pastor, I pray, I read Bible, I go to church, I take fast, so I expect that good things should happen, but that good things are not happening in my life. मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, उपवास लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार अच्छा तो होना चाहिए मेरा जीवन में, लेकिन क्यों अच्छा नहीं हो रहा है कि नहीं? क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? वाई? क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? मेरा जीवन क्यों खराब हो रहा है? क्या आपने जब प्रार्थना किया, आपने जब उपवास रखा, आपने जब बाइबल पढ़ा, एक दिन पढ़ के छोड़ दिया और पढ़ने के बाद उस बाइबल के अनुसार और प्रार्थना करने के बाद उस प्रार्थना के अनुसार आप विश्वास में बने रहा? That is my question. Because see, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, वो अंतिम नहीं है। प्रार्थना जब आप करते हैं, you are showing the seed, आप बीज बो रहे हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे, वो अंतिम नहीं है, you are just showing the seed. आप जब बीज बो देगा, उसके बाद उसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे रख देगा, क्या होगा? कभी उग भी सकता है, राइट? कभी उग भी सकता है। जब बीज बोएंगे तो क्या पता है वो पेड़ निकलेंगे, लेकिन अगर आप छोड़ ही देगा तो पेड़ निकलने के बावजूद भी आप फल नहीं देखेगा, क्योंकि उसमें घास आ जाएगा, जंगली पत्ता, जंगली पेड़ निकल जाएंगे, वो मरी जाएगा, राइट? तो कोई लोग बीज बोने में माहिर है, बीज बो देते हैं, लेकिन देखभाल नहीं करने की वजह से कोई फ्रेंड, खराब दोस्त, खराब संगति आ गया, कोई खराब खराब बोल के आपका बीज का फल नहीं देख पाते। तो इसीलिए हम लोग we should be habitual to do the things that which we do. समझ पा रहे हैं? हम लोग हैबिचुअल करना है। हम लोग जैसे कि एक एडिक्टेड आदमी, सिगरेट फूकने वाला क्या करते हैं? सिगरेट फूकने वाला क्या करते हैं? उन लोग के पास ऐसे नशा होता है कि उन लोग कंटिन्यू करते हैं, राइट? सिगरेट फूकने वाला आदमी, उनके अंदर में ऐसे नशा रहते हैं कि एक दिन में उन लोग सिगरेट फूकेगा ही, कंटिन्यूशन इज देयर। तो आज मैं ये नहीं कहता कि उनका तो खराब चीजें को सीखो, क्योंकि नशा करना खराब बात है, लेकिन हम लोग उनको देख के अच्छा सीखो कि सिगरेट फूकने वाला उन लोग सिगरेट फूकते रहते हैं, दारू पीने वाला पीते रहते हैं, जैसे उन लोग बंधन में है। तो वचन कहता है कि हम लोग परमेश्वर का गुलाम है, वी आर द स्लेव ऑफ गॉड। आप लोग समझ पा रहे हैं? वचन कहता है कि हम लोग परमेश्वर का गुलाम है, धार्मिकता का गुलाम है, वी आर द स्लेव ऑफ द राइचियसनेस। जैसे एक सिगरेट फूकने वाला सिगरेट का गुलाम है, दारू पीने वाला दारू का गुलाम है, राइट? तो आज हम विश्वासी भी इस वचन का गुलाम होना चाहिए, ठीक है? हम विश्वासी भी इस वचन का गुलाम होना चाहिए। You have no right to do your wish. आपका इच्छा करने का तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। आमीन। हम लोग क्या करते हैं? अपना इच्छा से करेंगे, मैं ये चाहता हूं, मैं ये करूंगा, ये मैं करूंगा, मैं ये मैं बोल के आदमी लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं। लेकिन आज सेल्फिश का जीवन जियोगे तो तुम खुद गुलामी में पड़ जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो मेरे लिए जीवन खोएगा वो जीवन पाएंगे, लेकिन जो जीवन को पाने के लिए गुइज करेगा, बचाने के लिए गुइज करेंगे, वो जीवन खो देगा, राइट? तो पता नहीं आज मेरा जो वचन है वो तो नहीं जा, लेकिन परमेश्वर वचन दे रहा है। आज हमें लगातार विश्वास रखने वाला विश्वासी बनना है, ठीक है? We need to have. So let's see what does the Bible say. Do you have the consistency faith? इब्रानियों में क्या कहता है? इब्रानियों में हम लोग जब देखते हैं, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. जो आसामीज में पढ़ सकता है पढ़ लीजिए, नीचे में है, दिखाई दे रहा है ना आसामीज का? जरा नीचे तो नहीं हुआ?
तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? हम लोग को वचन क्या बोल रहे हैं? Let us hold fast the confession of our hope without wavering. कितने लोग आपका विश्वास जो आपने बीज बोया, जिस चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग अभी तक पकड़ के रखा है? अगर परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुमको ये देगा बोलने से तो वो मिलेगा ही, राइट? परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए वायदा करके रखा है वो आपका है, कोई छीन नहीं सकता। आपको कभी डिले होने से आपको निराशा नहीं होना है। When the blessings are delayed, don't be upset, don't be disappointed. क्योंकि वचन कह रहा है कि confession of our hope. Confession, what is the confession? What is the confession? Confession क्या है? Confession मतलब जो काम तुमने किया उसको एडमिट करना, ग्रहण करना कि मैंने ये काम किया है। That is confession. Means, तुमने वो काम किया ना? हाँ किया। तुमने वो बोला ना उस दिन? हाँ बोला। That is confession. मतलब simple word from my side, बोलना, just बोलना। Confession means just tell or speak or declare, declaration, अंगीकार करना, right? Confession. तो अभी वचन कहता है हमें कि हमारा जो बोलना उसको पकड़ के रहना है। आशा का जो बोली, जो हमने विश्वास से जो बोला है, आशा से जो बोला है, उसको पकड़ के रहना है। अब उसका रिजल्ट देखा नहीं है, जो बोला आपने, जो विश्वास से बोला उसका रिजल्ट देखा, लेकिन पकड़ के रखना। You must hold fast. Hold fast means in the other terms hold tightly. पूरा एकदम पकड़ के रखना है, तान से पकड़ के रखना कि बहुत होगा ही, मैंने प्रार्थना किया उसका रिजल्ट आएगा ही, पकड़ के रखना। समझ पा रहे हैं? You have to just hold tightly to your faith. What you have faith in your heart, what you believe, जो तुम विश्वास किए हैं उसको पकड़ के रखना है, निकलने देना नहीं तुम्हारा सोच से। देखिए शैतान हमारा सोच पे अटैक करते हैं। अब देखो परिस्थिति ऐसा है, देखो ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम क्या कर सकता, तुमसे हमसे कंपेयर करेंगे। भाई शैतान कुछ कर सकता है, हम सब लोग मालूम है। We all know that God can do all things. लेकिन परमेश्वर वचन को ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। परमेश्वर का जो वचन दिया गया उसको आपको उस आशा से, उस विश्वास से हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं? परिस्थिति को दिखाते हुए। देखो परिस्थिति ऐसा है, वचन क्या करेगा, वचन उसे भी क्या होगा, परिस्थिति ऐसा है और तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? लेकिन उस टाइम में याद करना कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव चीज नहीं है। उस टाइम में हमें याद करना कि I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देती है। आमीन। आज हमें सब चीजें, सब परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। We should understand every kind of circumstances, every atmosphere that you are living in. You should understand, and you should able to see the solution. आपको वहां पे सोल्यूशन कैसे होगा, परमेश्वर का वचन को डाल के कंपेयर करके देखना है और सोल्यूशन निकालना, वो आपका काम है। क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा आगे नहीं करेंगे। ओके, यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी हम लोग देखते हैं मेसी, वी सी समथिंग लाइक समथिंग इज नॉट गोइंग गुड, हमारा जब में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कभी कभी हम लोग वो टेंशन लेने के लिए मन नहीं, तो हम लोग कभी इग्नोर कर देता है, उसको नहीं सोचेंगे, वो चल रहा है, चलने दो एक साइड में, मैं यहाँ पर थोड़ा बिजी होता हूँ। लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा तब जाके हम लोग देखेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को देख के क्या करेगा, हम लोग निराशा हो जाएगा। क्या है, हम चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, वो करता है, क्या है, हाँ?
हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास लेते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है मेरा फैमिली में? Have you ever sowed the seed for your family regarding that? हर विषय को लेके हम लोग बीज बोना सीखना है. Okay? If you need healing in your family, you should sow the seed of healing. Then you will see the result that coming out. Healing tree is coming and the healing will start dwelling in your home. If you want the financial blessings, then you should start sowing the seed of financial blessings. अब तो बीज तो बोया नहीं है, खाली प्रार्थना करने से क्या हुआ? क्या प्रार्थना किया आपने? किस बारे में प्रार्थना की? आपने जब बोला, कन्फेशन किया, क्या कन्फेशन किया आपने आज कन्फेस किया, कल भूल गया तो किसे होगा? है कि नहीं? So we should continue. We have to practice continually. जैसे कि अभी जिम जाएंगे कोई, शायद हमारे बीच में ब्रदर अरूप दास जाते हैं शायद जिम ना. जो जिम जाता है अच्छा है, फिजिकली वी नीड टू कीप फिट, है कि नहीं? हम लोग बिजी की वजह से हम लोग जाने का समय नहीं मिलता, लेकिन जिम जाना भी एक अच्छा बात है. लेकिन जो जिम जाता है, रोज नहीं जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा. If they don't go continually, constantly, like continually, if they don't go often, then how? जिम जाने का फायदा ही नहीं, ठीक है नहीं? लेकिन जो जिम जाएगा, रोज सुबह जाएंगे 5 बजे, थोड़ा जिम करके आ जाएगा, करते रहेगा, उसमें रिजल्ट देखेगा. तो वैसे ही बाइबल कहता है कि जो आत्मा का जो एक्सरसाइज होते हैं, वो क्या है? हमारे लिए प्रॉफिट होता है. इस जीवन, इस धरती का जीवन और आने वाला जीवन, जो स्वर्ग में हम लोग जाएंगे तब भी वहां पर हमें आशीष मिलेगा. ये वाला वचन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कोई पढ़ सकते हैं. 1 Timothy 4:8, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट बाइबल वर्स, दिस वन. 1 Timothy 4:8. भक्ति सब भक्तों के लिए लाभदायक है, कि इस समय के और आने वाले जीवन के लिए प्रतिज्ञा इसी के लिए है. आमेन. क्योंकि ये जीवन और आने वाला जीवन के लिए भी वो क्या है? लाभदायक है, बेनिफिट है. The physical exercise profit for little, but spiritual exercise profit for all things, which is the present life and the life to come. Amen. तो आज हम लोग जो लगातार वो विश्वास नहीं रखेंगे, if we are not continue hold fast of our confessions, then how will you expect? Because Bible says hold fast, right? Bible क्या कहा था? Let us hold fast the confession of our hope without क्या? शक करने का बिना. तो हम लोग कभी कभी क्या डिक्लेयर करेंगे, फिर उस पर सोचेगा सच में मेरा ये डिक्लेरेशन होगा? हाँ, हम लोग अंगीकार करेगा, परमेश्वर का जो आशीष दिया गया वो विश्वास करेंगे, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया. तो हम लोग जो कन्फेशन, जो अंगीकार करते हैं, जो बोलते हैं विश्वास का, जो प्रार्थना करते हैं, उसमें कभी भी डाउट नहीं होना. We should not waver of your faith. तुम्हारा विश्वास में हिलना नहीं है, लेकिन विश्वास एकदम ठान लेना, एकदम विश्वास रख लेना, पकड़ लेना कि मैंने उस दिन प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना का उत्तर आएगा ही. जब डिले हो गया उसका मतलब नहीं है भाई बहन, जब डिले हो गया उसका मतलब नहीं कि आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आया. हमेशा याद रहना, शैतान बोलेगा तुम प्रार्थना किया लेकिन रिजल्ट तो नहीं है, रिजल्ट तो नहीं है. क्या परमेश्वर ने बोला तुम प्रार्थना करते तुमको रिजल्ट दिखाई देगा? Did he say? No. But God said pray without ceasing.
रुकने के बिना तुम प्रार्थना करो। अगर प्रार्थना करते ही रिजल्ट आ जाता तो परमेश्वर बोलेगा प्रार्थना करो, रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, परमेश्वर बोल रहा है बाइबल में कि प्रार्थना करो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और दूसरा वर्ष में बोलता है कि प्रार्थना लगातार करो। उसका मतलब किसी किसी का जीवन में लगातार प्रार्थना करते रहना भी जरूरी है, विश्वास के साथ। और लगातार प्रार्थना करते रहने का मतलब है कभी आप रिपीट कर सकते हो, या कभी अगर आपका अंदर में पूरा विश्वास है तो आप रिपीट करने का जरूरत नहीं। खाली जब प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर मैंने उस दिन प्रार्थना किया था ना, मैं उसके लिए धन्यवाद, आपने मेरा प्रार्थना का उत्तर दिया है, मैं उस प्रार्थना का उत्तर को ग्रहण करता हूं। वो भी रिपीटेशन प्रेयर है, दैट इज द रिपीटेशन प्रेयर। कभी कभी आपका पापा को आप पैसा मांगते हैं, जब पैसा आपका पापा बेचना भूल जाते हैं तो आप रिपीटेडली नहीं मांगते को, पहले बोलते हैं पापा उस दिन का, मैं रिमाइंड करूं उस दिन का पैसा, तो दोबारा नहीं बोलते। पैसा मेरे को 10,000 चाहिए, 1,000 चाहिए, दोबारा नहीं बोलते, लेकिन उस दिन मैंने मांगा था भाई। तो हम लोग जो मांगा तुम भूलना नहीं। अगर आपने परमेश्वर को विश्वास से मांगा है तो आप कैसे भूल सकते हैं? हाउ कैन यू फॉरगेट? If by faith, by believing, you ask God for something, how can you forget? आप किसी के ऊपर में विश्वास करके मांगेंगे ना, आप नहीं भूलेगा, ठीक है? तो हम लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं ना, आप ऐसा धर्म का जैसा मत बैठो। धर्म में प्रार्थना में बैठना ही है, जो कुछ भी मांगेगा, क्या क्या मांगना है मांगेगा, ऐसे नहीं। आप बैठो कि मेरा पिता के पास मैं बैठ रहा हूं, अभी मेरा क्या क्या प्रॉब्लम मैं उसको शेयर करूंगा, उससे मांगूंगा। और जब मांग लेते हैं उसको पकड़ के रखो, जस्ट होल्ड टाइट। तो आप लोग समझ में आ रहा है हम लोग आत्मा में किसे बढ़ना है? अगर आप लोग ये लगातार विश्वास रखने का जो आइडिया, उसी रीति का जीवन जिएंगे, आप कभी भी निराशा जीवन नहीं जिएगा, ठीक है? और उसके बाद हो सकता है कभी आपका जीवन में वो आशीष तुरंत आते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन वो आशीष आपके लिए पता है। You will surely receive the blessing that God has stored for you. मालूम है बाइबल में क्या है? बाइबल में हम लोग जब देखते हैं, लास्ट संडे को भी हम लोग ने देखा था कैलेब के बारे में, राइट? कैलेब ने कितना साल वेट किया था? 45 इयर्स। तो 45 इयर्स परमेश्वर का जो दिया गया वायदा जो किया है, वो देश में प्रवेश होने के लिए 45 इयर्स कैलेब ने रोका है। अभी हम लोग इस वचन पे देखते हैं, तो जब उन लोग मिस्र देश से निकल के गया और उस जगह पे पहुंचे, तो कैलेब को तुरंत दिया नहीं गया वो जमीन। पहले दूसरा ट्राइब, दूसरा जो क्लाइन है, उनको बांटा गया, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, बांटे जा रहा है। तो उसका मतलब वो बांटने में भी 5 साल लग गया। बाइबल में लिखा है कि 40 साल लगा प्रोमिस लैंड में प्रवेश होने के लिए, लेकिन प्रोमिस लैंड में प्रवेश होने के बाद कैलेब को प्रोमिस लैंड में प्रवेश होने में 45 इयर्स लग गया। मालूम है? जमीन बांटते 5 साल और लगा है। तो वो 5 साल में कैलेब को मिला, राइट? लेकिन कैलेब ने कहा, जो विश्वास जैसे मैं 40 साल का था, जो हिम्मत 40 साल का था, वैसे ही अभी भी मैं हूं। परमेश्वर ने जब मुझे बोला कि ये देश मुझे देगा, उस टाइम में मेरा जैसे ताकत था, जैसे सोच था, जैसे हिम्मत था, वैसे ही अभी भी है मेरा। मैं 85 इयर्स का है। आज कोई कह सकेगा, कभी आप एक महीना, एक सप्ताह, और कोई कभी 1 साल, 2 दिन आप प्रार्थना करके बोलेगा रिजल्ट नहीं देख रहा है, आप गिव अप कर लेते हैं। क्या कैलेब इतना उम्र हो गया फिर भी उसने आशा नहीं टूटा, है कि नहीं? मैं ये नहीं कहता कि आपका जो प्रॉमिस है, जब आपका कुछ नहीं है तब आप कुछ नहीं कर सकेंगे तब वो परमेश्वर का आशीष आने वाला, ये नहीं कहता। परमेश्वर को मालूम है कब आपको आशीष करना है, कब नोस।
कहेंगे परमेश्वर कभी भी, God is not like that. God knows when to bless you. कब आपको आशीष करना परमेश्वर जानते हैं। खाली आपको लगातार विश्वास का जीवन जीना है। आमीन। लगातार जीवन, विश्वास का जीवन जीना है। कभी भी निराशा नहीं होना है। वचन में लिखा है ना कि those who hope in the Lord will fly like eagles, है कि नहीं? जो परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं वो क्या है? ईगल। ईगल क्या बोलता है? ईगल समझता है ना सब लोग? चिड़िया जो ऊपर उड़ते हैं, जो ईगल का समान उड़ेंगे। हाँ, ईगल का समान उड़ेंगे। तो उसका मतलब क्या है? वचन नहीं कहता कि जो आशा रखते हैं उसको उसका उत्तर मिल गया, नहीं कहता, लेकिन जो आशा रखते हैं वो ईगल का समान उड़ेगा। मतलब वो निराशा का जीवन नहीं जिएंगे। हो सकता है उसका जीवन में आशीष का इंतजार कर रहे, हो सकता है प्रार्थना का उत्तर का इंतजार कर रहे, लेकिन वो कभी भी निराशा का जीवन नहीं जिएगा। निराशा कभी नहीं होगा कि मैं प्रार्थना किया, मैंने बीज बोया, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग क्यों निराशा होते हैं? हमारा आत्मा का यात्रा में हम क्यों निराशा होते हैं? क्यों कभी ऐसे बोलते कि मैं प्रार्थना किया लेकिन उत्तर नहीं आया? क्यों होते हैं? हम लोग को ये समझना है सबसे पहले, ठीक है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग बीज बोता है। तो जब आप बीज बोएगा, क्या आप एक्सपेक्ट करेगा कहां पे फल है? फल कहां पे आ गया? फल कहां है? आप एक्सपेक्ट करेंगे? आप पहले एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपने बीज बोया है तो उसमें थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, थोड़ा बदलाव देखेंगे। आप जब प्रार्थना करेंगे आपको महसूस होगा कि आपका प्रार्थना का वजह से थोड़ा बदलाव तो हो रहा है, कुछ कहीं जहां में, तो उसका में थोड़ा पेड़ निकलने लगा है। तो और जोर डाल प्रार्थना और करना है, और विश्वास डाल के और आप पानी डालना है, अंगीकार करना है, कन्फेस करना है। तब क्या होगा? वो पेड़ और बड़ा हो जाएगा। और जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे? वो जरूर फल देगा। आमीन। तो आज हम लोग का विश्वास का जो यात्रा में ऐसा कभी मत सोचना कि मैजिक हो जाएगा। अगर परमेश्वर चाहे तो मैजिक भी करेंगे, कभी तुरंत चंगाई भी करेगा परमेश्वर, लेकिन किसी का जीवन में तुरंत चंगाई नहीं करता है। मालूम है, मेरा एक्सपीरियंस है, जिस लोगों को तुरंत चंगाई नहीं मिलते हैं उन लोगों को परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वास में बढ़े। क्योंकि यीशु मसीह ने 10 लोगों को तुरंत चंगाई किया था। 10 लोगों को तुरंत चंगाई किए थे यीशु मसीह ने, लेकिन खाली एक जन ही विश्वास में बढ़ा। एक जन ही यीशु मसीह के पास आया, मैं चंगाई हुए। जीवित साक्ष्य देने के लिए खाली एक जन लौटा, जो सामरियन जो व्यक्ति थे। लेकिन जो यीशु मसीह का छूना हुआ जो लोग है कोई लौटा नहीं। उसका मतलब तुरंत चंगाई हो गया तो आत्मा में भी नहीं बढ़ा, परमेश्वर के साथ भी संबंध नहीं रहता। समझ पा रहे हैं? इसलिए कभी कभी कुछ चीजें हैं जो आपका उत्तर तुरंत नहीं मिलता, उसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि उसका निकट और आए, विश्वास में और बढ़े। परमेश्वर अच्छे के लिए कर रहे हैं तुम्हारे लिए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपने कभी देखा होगा कोई परमेश्वर जब आशीष किया, तुरंत आशीष मिल गया, फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो गया, बिजनेस बड़ा खड़ा हो गया, चर्च आता ही नहीं, परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं। हाँ, वो जो पैसा जो आशीष दिया गया वो उसके लिए बड़ा क्या है? श्राप बन गया, क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ संबंध नहीं है। परमेश्वर वो वाला आशीष नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं हम सबसे, परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसके साथ पहले उसका साथ अच्छा संबंध रहे, विश्वास में बढ़े। इसलिए वचन में लिखा है ना कि पहला उसका राज्य को खोजो, पहला उसका धार्मिकता को खोजो, तब सारे आशीष तुम्हें दिया जाएंगे। क्यों पहले उसका राज्य को हम लोग खोजना है? Why do we need to seek first the kingdom of God? Why do we need to seek His righteousness? Why God did not bless you all the material blessings first? क्यों आपको पहला हर धरती का जो आशीष है वो क्यों नहीं दिया गया? सामान का आशीष क्यों नहीं दिया गया आपको?
पैसा का आशीष क्यों नहीं दिया गया पहले? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हम लोग क्या होगा, हम खुद नहीं समझता है, लेकिन परमेश्वर आपको समझता है, परमेश्वर आपको देख सकता है। आप जितने तुम खुद को समझते हैं ना, उससे भी कह रहा है परमेश्वर जानते हैं, मालूम है? आप सोच के देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, अगर तुम परमेश्वर है, क्या तुम खुद को तुम छूलोगे? आप देख लिए, आप खाली मत देखोगे मैं अच्छा है, मैंने ये क्या हो गया, अच्छा पार्ट को भूल जाओ, आपका जो वीक पॉइंट को देखो तुम, आपका अंदर में क्या क्या वीक पॉइंट है, आपने क्या क्या बीते हुए दिन में किया, आप देखिए, क्या आप परमेश्वर होगा आपको कभी छूने का कि ये लड़का को छूनते हैं? यानी तो आप एक कंपनी का दुकान, मतलब एक कंपनी खुल गया, एक प्राइवेट सेक्टर खोल दिया, बिजनेस पूरा एकदम, आपको बड़ा बड़ा इंजीनियर आपका अंदर में काम करना है, क्या आप ऐसे ही किसी को भी ले लेगा? नहीं लेगा ना ईमानदारी है कि नहीं, पैसा में ईमानदार है कि नहीं, राइट, वो हैंडल कर सकेगा कि नहीं, तभी जाके छूने का, हाँ ये लड़का अच्छा है, ही इज फेथफुल, ही इज सिंसियर एंड ही इज टैलेंटेड एज वेल, सो वी विल अपॉइंट हिम टू बी अ मैनेजर ऑफ आवर कंपनी, है कि नहीं? तो परमेश्वर ने हम लोग को जब छूनते हैं, सोच के देखिए, हम लोग अभी मैं यहाँ पर खड़ा है, मैं यहाँ पर खड़ा होने का लायक नहीं, अगर मैं परमेश्वर होता मैं कभी भी मैं खुद को छूने का ही नहीं। जब हम खुद का कमजोर पार्ट, हम लोग अच्छे पार्ट देखते हैं ना, तो हम लोग भूल जाते हैं हमारा कमजोर क्या है, राइट, लेकिन हम लोग कभी बैठ के हमारा खराब चीजें को भी देखना चाहिए, मेरा अंदर में क्या कमी है, क्या कटी है, मैंने क्या किया। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग को देख के खराब पाके रह जाओ, नहीं, आप हमेशा याद रहना, अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर से माफी मांगा है, तो तुम्हारा ऐसा एक भी पाप ने जो क्षमा नहीं किया, ठीक है? मैं ये जब बोलते हैं तो आप वो पीते हुए पाप को सोच के आपका गिल्टीनेस फील नहीं होना, आपका मन में खराब नहीं पाना है कि ओ मैंने वो पाप किया था, मैंने उस दिन ये किया था, तो परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया कि नहीं, वो सोचना नहीं। क्योंकि वचन साफ कहता है कि परमेश्वर अगर एक बार तुमको क्षमा करते हैं तो तुम्हारा सारे पाप को क्षमा कर दिया, वो दोबारा तुम्हारा पाप याद नहीं करते, ठीक है? तो हमेशा याद रहना कि आपका पाप क्षमा हुआ है और मैं पवित्र हूं परमेश्वर में, यीशु मसीह में। मेरा फला काम से नहीं, मैं अच्छा इसलिए पवित्र नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरा पाप क्षमा किया से मैं पवित्र। हमेशा याद रहना, ठीक है? आपको हमेशा याद रहना, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना कि तू परमेश्वर का मंदिर है और वो मंदिर पवित्र है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पापी हूं? हाँ, हमारा शरीर, परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर है और वो मंदिर पवित्र है। अगर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अगर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र है, तो तू खुद को कैसे कह सकता है तुम पापी? पकड़ लो, कोई दारू पीते हैं, उसका दारू पीते हुए देखिए पापी सोचेंगे, लेकिन उसको याद रहना कि वो पवित्र है, खाली वो पवित्र मंदिर को वो नाश कर रहे, गंदगी कर रहे। दारू पीने से वो उसका शरीर अपवित्र नहीं बनता, लेकिन वो दारू पीने की वजह से उसका शरीर को अपवित्र कर, समझ पा रहे हैं? जो पवित्र मंदिर है उसको अपवित्र कर रहे, राइट? आदमी लोग सोचते हैं कि ओ मैं पापी हूं। अरे तुमको अभी पापी नहीं बनाया गया, तुम अभी पवित्र हो चुके हैं। हम लोग उस पवित्र मंदिर को पवित्र रखना है, समझ पा रहे हैं? उस पवित्र मंदिर को पवित्र रखना, हम लोग पवित्र बनाना नहीं है। आप और हम उस शरीर को, ये शरीर को पवित्र नहीं बना सकता, लेकिन परमेश्वर ने उस शरीर को, इस शरीर को पवित्र किया है। समझ पा रहे हैं ना? आप लोग समझ पा रहे हैं? इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह में हम लोग धार्मिक है और पवित्र है, ठीक है? जब ये समझेंगे ना, तब आप पाप करने के मन नहीं करेगा। अरे मैं पवित्र हूं, परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया, मैं धार्मिक हूं, तो मैं क्यों पाप करूं? आदमी लोग क्यों पाप करते हैं? पाप इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि मैं पापी हूं, है कि नहीं? क्योंकि उन लोग का जो यीशु मसीह में जो पहचान है वो नहीं जानते, राइट? तो आज हम लोग को हमेशा याद रहना है कि हम लोग पवित्र है, ठीक है? तो आज कहां से कहां चला गया, हम लोग वचन तो पढ़ा नहीं, टाइम हो गया।
तो व्हाट टू कन्फेस, हम लोग को क्या कन्फेस करना चाहिए? व्हाट टू कन्फेस, क्या अंगीकार करना है हमने? आप लोग को मालूम है व्हाट टू कन्फेस, क्या अंगीकार करना है? हम लोग को अंगीकार करना है जो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, ठीक है? व्हाट टू कन्फेस, I think there is 2 points, ना? What is confession we have learned, then after that what to confess. तो अभी हम लोग क्या अंगीकार करना है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है वो आप बोलिए। अगर लो आपका पापा ने, आपका पिता ने आपको एक कार दे दिया, तो बोलेगा ये पिता का कार है, ये पिता का कार है, बोलेगा कि बोले आपका कार है, बोलेगा? हाँ, अगर आपका पापा ने आपको गिफ्ट दिया बर्थडे में कार, ये कार ले लो तुम्हारा, तो आप ले लिया, जब आप चला के जाएगा ये कार किसका है? मेरा पापा का, नहीं बोलेगा ना। अगर आपको गिफ्ट दे दिया तो आपका हो गया बस। तो वो हम लोग क्या अंगीकार करना है? व्हाट टू कन्फेस, कन्फेस व्हाट गॉड हैज डन टू यू, व्हाट गॉड हैज गिवन, व्हाट गॉड हैज ब्लेस्ड यू, यू कन्फेस दैट वन, confess because that belongs to you now. Amen. तो हम लोग वचन में देखते हैं तो अधिकार शैतान के ऊपर राज करने का, बीमारों के ऊपर राज करने का, गरीबी जीवन के ऊपर में राज करने का सारे अधिकार हमें दिया गया है, वो आपका है। आप कन्फेस करना, you should confess over your problems, rule over your problems, right? You should speak, you should command over your problem to leave from your ways, from your life. Okay? आप कन्फेस करना, आप याद दिलाना शैतान को कि तू हरा हुआ है, तू मेरा हो चुके है। आप उस गरीबी आत्माओं को याद दिलाना है, तू मेरा पीछे नहीं आ सकता, मैं अभी आशीषित हूं। यू मस्ट रिमाइंड देम एंड यू मस्ट डिमांड व्हाट बिलोंग्स टू यू। यू मस्ट कन्फेस, व्हेन यू कन्फेस मींस यू आर डिमांडिंग व्हाट राइट यू हैव। आपका क्या अधिकार है, आपका क्या संपत्ति है, वो आप डिमांड कर रहे हो। You are demanding your possessions. Okay? समझ पा रहे हैं? Confess what God has done to you. Second point, confess what God has blessed you. दूसरा है जो परमेश्वर ने आपको आशीष किया है उसको confess करना। परमेश्वर ने हमें क्या क्या आशीष किया है? Ephesians chapter 1 verse 3. I will stop after reading this. इसके बाद हम लोग stop कर देंगे, ये समझ को दोबारा संडे को कंटिन्यू करेगा, ठीक है? क्योंकि आज तो परमेश्वर ऐसे बात कर रहे हैं, आई डू नॉट इवन रीच द हाफ पार्ट ऑफ माय सर्मन ना। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सर्मन का, वचन समझ पा रहे हैं? इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि ब्लेसेड बी द गॉड एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेसेड अस with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. उसका मतलब क्या है? Who has blessed us with every spiritual blessings? आपको क्या समझने को मिला? Who has blessed us with every spiritual blessings? Somebody thinks, कोई सोचता है कि every spiritual blessings, वो तो संसार का आशीष नहीं, तो खाली आत्मा का, सारे आत्मा का आशीष मिला है कि नहीं? लेकिन have you found that who has blessed us with, यहाँ पे बोल सकता था कि God has blessed you, God has given you every spiritual blessing बोल सकता था, but why it is written God who has blessed us with? जैसे कि अभी आपने किसी को घर दिया, I give him the car with the car, I give the house with the car. तो ब्लेसिंग, ये वाला ब्लेसिंग क्या है? What is the blessing that God is talking about? Who has blessed us with every spiritual blessing is the move, additional blessings. But what is the blessing, the main blessing that God is talking about? I believe that is our soul and body salvation, forgiveness is a blessings. And secondly, material blessing is included here. Material blessings. And along with these material blessings, with every spiritual blessing is given to us in the heavenly blessings. आप लोग समझ पा रहे हैं?
समझ पा रहे हैं आप लोग? आर यू नॉट गेटिंग द पॉइंट? तो आज हम लोग को समझना है और हम लोग अंगीकार करना है कि परमेश्वर ने क्या क्या आशीष हमें किया है। क्योंकि मटेरियल ब्लेसिंग्स दिया है हम लोग को। बाइबल में बहुत सारा वर्स है, मैं बाद में नेक्स्ट सप्ताह में हम लोग और मेडिटेट करेंगे ब्लेसिंग्स के बारे में, और बहुत सारे चीजें हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो आज आप लोग आशीषित हुए कि नहीं हुए? आशीषित हुए। तो आज मैं यहाँ पर समाप्त करेगा। तो आप अभी यहाँ पे हम लोग जब आप जाएंगे ना, ये वचन को आप कन्फेस करो, अंगीकार करो। इस वचन को आप जाके आपका जीवन में अंगीकार करो, आप याद करो, हो सके तो मेमोराइज कर लो। Blessed be the God, the Father of our Lord Savior Jesus Christ, who has blessed me. Okay, instead of us, you just say, who has blessed me with every spiritual blessings in heavenly places. Amen. Just you declare this one. जब अंकित सजवान पास्टर को उसका इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, उसका अकाउंट में खाली 60 रुपीज, आई थिंक 60 रुपीज, राइट? उसका अकाउंट में खाली 60 रुपीज थे। बैंक से लोन का ये वो पूरा उसको पूरा सता रहे, कब पैसा देगा, कब लोन चुकाएगा, कब ये करेगा, वो कब वो करेंगे। आगे अंकित सजवान ने क्या क्या मालूम? खाली इस वचन को उसने घोषणा की। इस वचन को वो 3 घंटा, कितना 3 घंटा, 3 आवर्स या 3 घंटा एक वचन को लगातार बोलते रहा। तो लगातार बोलना का मतलब लगातार विश्वास रखना। खाली 3 घंटा। अगर आप एक दिन पूरा लगातार आप विश्वास करके बोलते रहेंगे तो कितना सामर्थ और होगा। कंसिस्टेंसी, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट बोल के चला गया, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, फिर बाद में नहीं हुआ तो निराशा हो गया, वो अल्लाह विश्वास नहीं होना। लगातार बोलो, कंटिन्यू कंटिन्यू, कीप ऑन डूइंग इट, बी हैबिचुअल विद लाइक डिक्लेयरिंग ओवर योर लाइफ द ब्लेसिंग्स। ओके, everything that God has done to you, for you, I mean, you just try to inherit the blessings of God. तब जाके आप आशीष को देखेंगे। तो अभी हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे और